हे सभी भक्त साथियों, जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल जो मची है, हम लगातार अपने जीविकोपार्जन में लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक लगे रहते हैं। उसमें हमारा मन, हमारा शरीर थक जाता है। लगातार जब शरीर थक जाता है तो शरीर की थकावट दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सो जाते हैं। लेकिन हम तो सो जाते हैं, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, हमारा दिल लगातार काम करता रहता है। जैसे कि नहीं, हम बोलते हैं कि हम सपना देखे हैं कि हम नानी के यहाँ गए हैं, हम मौसी के यहाँ गए हैं, तो हम सपने में भटकते रहते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही सपने भी आते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं। तो कोई चीज़ है, कोई मशीनरी है, अगर लगातार चलती रहेगी तो जल्दी ख़राब हो जाएगी। उसको रिपेयर करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए थोड़ा तो उसको रेस्ट चाहिए। तो हमारे मन और मस्तिष्क और दिमाग की स्वास्थ्य के लिए, जैसा कि हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए। तो मेडिटेशन है क्या? हमारे मन की, गुरुजी कहते हैं हमारे मन की दो बीमारियां हैं। एक तो हमारा मन अपवित्र है और दूसरा हमारा मन चंचल है। तो दो बीमारियां मन की हैं, अपवित्रता और चंचलता। तो इस अपवित्र मन को पवित्र कैसे किया जाए, चंचलता को दूर कैसे किया जाए, उसके लिए सिर्फ गुरुजी ने उपाय बताए हैं कि अपवित्र मन को हम पवित्र कैसे करें, और चंचलता है उसको हम शांति में कैसे बदलें। तो किसी भी नाम को जप करने से, जैसे कि हमें गुरु मंत्र नहीं मिला है तो हमें क्या करना है, ओम नमः शिवाय। हमारे गुरुजी कहते हैं जिन लोगों ने गुरु मंत्र नहीं लिया है वो पावन नाम का उच्चारण बार बार करें। हम किसी भी नाम का उच्चारण करें तो हमारे मन की चंचलता तो दूर हो जाएगी। जैसे हम अपने घर के किसी बच्चे का नाम, अपने घर के से किसी बड़े बुजुर्ग का नाम का हम बार बार अगर उच्चारण करेंगे तो जो हमारा मन है, मन की चंचलता तो दूर हो जाएगी। लेकिन जो हमारे घर के सदस्य हैं वो पावन तो नहीं हैं, वो शिव जी के बराबर पावन तो नहीं है। तो उसके लिए हमें पवित्र नाम, चंचलता ही नहीं दूर करना है, हमारे मन की जो अपवित्रता है उसको भी दूर करने के लिए हमें एक पावन नाम का बार बार उच्चारण करना पड़ेगा। और कम से कम 5 मिनट, अधिकतम हम आधा घंटा कर सकते हैं। तो हम 108 बार जो एक माला होती है उस माले के माध्यम से, जैसे कि ये माला है तो इसमें हम माला लेंगे, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये माला है तो 108 मूंगे की माला है। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या शिव जी का नाम, या श्री राम जी का नाम, या श्री कृष्ण जी का नाम, श्री कृष्णाय नमः, श्री हनुमते नमः, ऐसे ही पावन नाम का हम अधिकतम जितनी बार उच्चारण करेंगे तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा, हमारा मन शांत हो जाएगा। जितनी देर हम मन ही मन भगवान चिंतन करेंगे, उच्चारण करेंगे, उतनी देर हमें घर की विविध जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो हम घर में चंचल मन में पूरा मन इधर उधर टहलता रहता है, उतनी देर तक हम अपने मन को शांत प्रभु के चरणों में ही लगा दें, तभी इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो हम घर की उस वातावरण में शांत एकांत में बैठ करके और 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने आप को दें, तो हमारा माइंड, हमारा मन और हमारा जो अपवित्र और चंचल मन है तो वो चंचलता भी दूर हो जाएगी और मन पवित्र हो जाएगा। तो या आज मेरे गुरु जी के द्वारा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा? हमारा फ़ायदा ये है कि हम ज़रूरी नहीं कि हम स्टूडेंट हैं, हम कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, हम खेती किसानी करते हैं, या हम जो भी काम करते हैं
तो अब हम जो भी सुबह उठ के अब हम लगातार मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं, जो भी हम काम करेंगे हमारी याददाश्त भी तेज होगी और हम जो काम करेंगे उसको और अच्छे ढंग से कर पाएंगे, ऐसा कि हमारे गुरुजी कहते हैं। तो हमें क्या करना है कि धीरे धीरे अपने अंदर ये सुधार लाना है। कोई भी मानव ऐसा नहीं है कि संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है, संपूर्ण अच्छाइयाँ उसके अंदर विद्यमान हैं, लेकिन हाँ, हम ये कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं तो उनके अच्छाइयों को पाने के लिए तो हमें वो विकल्प अपनाने पड़ेंगे कि सुबह शाम मन को शांत करने के लिए हमारे गुरु जी जो बता रहे हैं वो कोई गलत नहीं है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। उसके लिए आपको ये माला खरीदना है। अगर माला नहीं भी खरीद पा रहे हैं तो आप 108 बार या और ज़्यादा बार प्रभु के पावन नाम का बार बार उच्चारण करेंगे, उसमें कुछ जाता नहीं है। आपके पास अगर समय नहीं है तो आप किसी समय सफ़र कर रहे हैं बस में, ईश्वर के नाम को आंख बंद कर लीजिए, जप कर सकते हैं। आपको फिर भी समय नहीं है, आप कहीं भी जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं या कहीं खाली बैठे हैं, दिन में वैसे कि शुभ समय होता है सुबह शाम, और सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 के बीच में, अगर 4 से 6 के बीच में नहीं आप जाग पाते हैं, 4 से 8 के बीच में 9 बजे तक, और शाम का जब सुबह और शाम का जो मिलन होता है संध्या काल में, सूरज छिप जाता है, अंधेरा होने लगता है, दिन जा रहा है, रात आ रही, ऐसे उस दिन और रात के मिलन के समय का सुमिरन करना, प्रभु के नाम का जाप करना, ये ज़्यादा फलीभूत होता है। तो हमारे गुरु जी द्वारा बताई हुई कुछ अच्छी बातें हम सभी फॉलो करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आप देखते हैं कि लोग अच्छे खासे स्वस्थ शरीर से दिख रहे हैं, लेकिन कहीं मानसिक बीमारियां बन जाती हैं, मन डिप्रेशन में चला जाता है। भगवान ने सब कुछ दिया है खाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, लेकिन मस्तिष्क जो है डिप्रेशन में चला गया, मानसिक समस्याएं हो गई, मन अशांत रहता है। सब कुछ होते हुए भी हम उन खुशियों को उपभोग नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जो हमारे गुरुजी सलाह दे रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप गुरुजी के द्वारा बताई हुई इन बातों को फॉलो करेंगे, उसका आपको पूरा लाभ होगा और आपके परिवार को भी लाभ होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बातें बताइए, शेयर करिए। जय श्री राम, राधे राधे।